अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यार, शादी से पहले सब कहते हैं कि मोहब्बत अंधी के बाद पता चलता है कि वाकई अंधी थी, क्योंकि बंदा देख ही नहीं पाया कि आगे क्या आने वाला है। एक सवाल अक्सर दिमाग में गूंजता है, शौहर बीवी के जिस्म को कहाँ तक चूम सकता है? कुछ तो सब जायज है और कुछ फौरन चेहरा छुपाकर कहते हैं ये सवाल पूछने की भी इजाजत नहीं। तो आखिर सच क्या है? क्या इस्लाम ने इस पर कोई हद रखी है? के साथ इल्म भी सीखते हैं कि निकाह के बाद जिस्मानी हुदूद कहाँ तक है। निकाह एक ऐसा दो दिलों को, दो खानदानों को और दो रूहों को जोड़ देता है। बीवी का रिश्ता सिर्फ जज्बाती और रूहानी सुकून का जरिया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम यानी जैसे लिबास इंसान को ढांपता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, वैसे ही दूसरे के लिए तहफ़्फ़ुज़ और सुकून बनाए गए हैं। अब आते हैं असल बात पर। इस्लाम में निकाह के बाद शौहर और बीवी के दरमियान जायज़ है, बल्कि मोहब्बत और रहमत का अमल है। बीवी का हलाल है, मगर उसके साथ शर्त है अदब, एहतराम और बीवी मोहब्बत को कभी गुनाह नहीं कहा, लेकिन बेहयाई को जरूर मना किया। जिस्म से मोहब्बत का इजहार कर सकता है, नरमी से पेश आ सकता है, बीवी की राहत और इज्जत का ख्याल जरूरी है। ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं ही होता, बल्कि एक दूसरे के दिलों में सुकून पैदा करने के लिए। कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें परहेज जरूरी है, जैसे के दिनों में बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक मना है। इसी तरह रोज़े या एहराम के दौरान भी ये ताल्लुक जायज़ नहीं। मोहब्बत का मतलब दूरी नहीं, बल्कि ख्याल और ऐसे वक्त में नर्म गुफ्तगू, ख्याल रखना और असल मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी से ताल्लुक करे तो इसमें भी सवाब है, क्योंकि ये ताल्लुक बचाता है और रिश्ता मजबूत करता है। इस्लाम ने इसे इबादत के दर्जे तक पहुंचाया है। अगर एक बात और याद रखें, शौहर और बीवी के दरमियान होने वाली बातें, मोहब्बत के लम्हात, ये सब राज होते हैं। इनका तज़करा दूसरों के सामने करना सख्त गुनाह है। वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे बुरे लोग बीवी शौहर के राज दूसरों को बताते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस्लाम मोहब्बत से नहीं रोकता, बल्कि मोहब्बत को इज़्ज़त के दायरे में सजाता है। निकाह के बाद शौहर बीवी के जिस्म से प्यार का इजहार कर सकता है, मगर जहाँ हया ख़त्म हो जाए वहाँ मोहब्बत नहीं रहती, सिर्फ ख्वाहिश रह जाती है। असल में हया हो, नरमी हो और इज्जत हो। जब दोनों एक दूसरे की राहत, इज्जत और खुशी का ख्याल रखते हैं, इबादत बन जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि शौहर बीवी के जिस्म है, तो मुस्कुरा कर कहिए, जहाँ तक मोहब्बत, एहतराम और इस्लाम ने मना नहीं किया, बस हुदूद सिखाई हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि निकाह के बाद शौहर और बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक इस्लाम मोहब्बत को रोकता नहीं, बल्कि इसे पाक के दायरे में सजाता है। मोहब्बत तब खूबसूरत लगती है जब इसमें हया